मैं करूं आत्मस्थ बनकर ध्यान की शुभ साधना, मिट सके जिससे जड़ों से जीर्णतम यह वासना। क्रोध यदि आता समझ लो, मान की जड़ है हरि, कामना की पूर्ति भी तो वंचनाओं से भरी। भाव शुद्धि के बिना श्रामण्य भी निस्तार है, प्राप्त करता चूर्ण मेंढक का पुनः आकार है। तीर्थ केवल एक आत्मा, वीर्य एक कषाय है, क्रिया शोधन मात्र से नहीं अल्प भव अनिवार्य है। अल्प भाषा अल्प उपधि अल्प इच्छाएं रहे, छोड़ लौकिक ऐषणाएं मार्ग समता का बहे। साधुता समता सरलता सहजता निज धर्म है, त्याग सेवा ब्रह्मचर्य तप सभी का मर्म है। मैं करूं आत्मस्थ बनकर ध्यान की शुभ साधना, मिट सके जिससे जड़ों से जीर्णतम यह वासना। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही आपका कर्तव्य है। ध्यान में हम अपने शरीर को अनुभव में लेते हैं, अपने अंग उपांगों को अनुभव में लेते हैं। यहाँ जो भी कुछ संवेदना हो रही है, हलन चलन रूप क्रिया हो रही है, जो भी कुछ यहाँ परिणाम हो रहा है वह हमारे अनुभव में आता है। शरीर में ही हमको ये सहज प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ, सब जीवों को बिना किसी अपवाद के। यह शरीर हम लेकर नहीं आए थे, गर्भ में ही प्राप्त किया है और इस शरीर को छोड़कर चले जाना है। इस प्रकार ये शरीर हमारा नहीं है, फिर इस शरीर में यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति क्यों होती है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नासिका है, मुख है, पेट है, सीना है, पीठ है, ऐसा सहज हमको अनुभव होता है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये मूर्त अंग उपांग मेरे नहीं है, इनको लेकर मैं नहीं आया था, लेकर मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी इनमें ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति क्यों होती है। इसका यदि उचित समाधान मिल जाए तो ध्यान करना सुगम हो जाता है। इस मूर्त शरीर को हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, तथापि इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, अमूर्त अंगोपांग है। उन अमूर्त अंगोपांगों में ही सुख दुख रूप संवेदना होती है। अमूर्त अंगोपांगों में हलन चलन होता है। जैसा हलन चलन मूर्त अंगोपांगों में होता है, वैसा ही हलन चलन अमूर्त अंगोपांगों में होता है। इसलिए
मैं हिलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, यह विकल्प उत्पन्न होता है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, इसीलिए इसमें यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। मेरे शरीर में वेदना है, हाथों में वेदना है, पैरों में है, दांतों में है, ये सब सहज प्रतीति होती है, क्योंकि वह वेदना हमारे अमूर्त हाथों में, अमूर्त पैरों में, अमूर्त अवयवों में होती है। तो जीव का अपना अमूर्त शरीर है, अमूर्त अंगोपांग है। ये प्रथम से प्रथम निर्णय करना चाहिए, अन्यथा ध्यान में तन्मयता नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शंका प्रति समय खड़ी रहती है कि यह शरीर अंगोपांग में लेकर नहीं आया था, लेकर नहीं जाऊंगा, ये मेरा नहीं है, तो फिर इस शरीर का अंगोपांगों का मैं ध्यान क्यों करूं। ये पर का ध्यान हो गया, पर को मैं अपना मान रहा हूँ, तो ये तो मोह हो गया, मिथ्यात्व हो गया। इस कारण से हम अपना रुख अपने शरीर की ओर नहीं करते हैं, अपने अंगोपांगों की ओर नहीं करते हैं, और कोई करने के लिए कहे तो हम उसको ध्यान का स्वरूप नहीं मानते हैं, उसके प्रति प्रवृत्ति ही नहीं होते। फिर हम बहिर्मुख रहते हैं, बहिर्मुखता में ही धर्म करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि धर्म करना हमको इष्ट है। हम सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सुखों से भयभीत है। धर्म जीव को सुख में स्थापित करता है, तो हम धर्म तो करना चाहते हैं। उसके लिए स्वाध्याय करते हैं, गुरु उपासना करते हैं, देव का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्टि का नमस्कार मंत्र जपते हैं, उपवास आदि करते हैं, क्योंकि हम दुखों से भयभीत हैं। पर शरीर का ध्यान नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रकट ही हम देखते हैं कि शरीर हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, किसी भी अंग उपांग को हम लेकर नहीं जाएंगे। ये दो आंखें पुद्गल की है, मेरी नहीं है, ऐसा प्रकट ही हमको दिखाई देता है कि हम लेकर नहीं आए और लेकर नहीं जाएंगे। फिर भला इन्हीं में मेरे पने की सहज प्रतीति क्यों होती है। सहज ही अवभाषण होता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे अंगोपांग है, ये मेरे अंगोपांगों में वेदना हो रही है, ये मेरा हाथ हिला है, ये मेरे पांव चले हैं, मैंने खाना खाया है, और नाना प्रकार की क्रियाएं ये मैं कर रहा हूँ। तो एक और तो हम ये देखते हैं कि यह शरीर पहले नहीं था और आगे नहीं होगा। दूसरी ओर इसी शरीर में सहज ही मेरेपन की प्रतीति होती है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये दिन रात अनुभव से विकल्प उत्पन्न होता है। तो ये भली प्रकार समझ लेना है कि जीव का अपना अमूर्त शरीर होता है, अमूर्त अंगोपांग होते हैं, उसी में सुख दुख रूप संवेदना होती है। अमूर्त शरीर जब हिलता डुलता है तो अमूर्त शरीर भी हिलता डुलता है। हम अपने अमूर्त पैरों को चलाते हैं तो बंधे हुए मूर्त पैर भी चलते हैं। हम अपने अमूर्त पांवों को रोक देते हैं तो मूर्त पांव भी रुक जाते हैं। हम सारी चेष्टाएं अपने अमूर्त अंगोपांगों में करते हैं और बंधे हुए मूर्त अंगोपांगों में भी वही चेष्टा होती है, क्योंकि दोनों का एक क्षेत्रावाग घनिष्ठ संबंध है। ध्यान का ध्येय हमारा शरीर है और वह मूर्त नहीं होकर अमूर्त है।
संवेदना उसी में है, हिलना डुलना उसमें भी है। जो बाह्य शरीर की क्रियाएं होती है वह आभ्यंतर अपने अमूर्त शरीर में भी होती है। तो लोक में भले ही कहा जाए कि आत्मा का ध्यान करिए, शरीर का ध्यान नहीं करना है, तो वहाँ हमें अच्छी तरह समझ लेना है कि आत्मा किसको कहना है। जो शरीर हमको अनुभव में आता है, जिसमें सुख दुख रूप संवेदना होती है, जिसके अमूर्त अंगोपांग है, हाथ पैर आदि है, वही शरीर आगम भाषा में आत्मा कहा जा रहा है। उस आत्मा शब्द को हमने रटना नहीं है, क्योंकि अनुभूति आत्मा के रूप में बिल्कुल नहीं हो रही है। अनुभूति शरीर के रूप में हो रही है। मार्ग अनुभव से चलता है, न कि शास्त्रों से, कि पढ़ने लिखने सुनने से। पंडित मुनि कितना ही चिल्ला चिल्ला कर कहें कि शरीर का ध्यान नहीं करना है, आत्मा का ध्यान करना है, पर वह सब अनुभूति से विरुद्ध है। अनुभव हमको निरंतर 24 घंटे ये कह रहा है कि ये शरीर मेरा है, मेरे 2 हाथ हैं, ये मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 आंखें हैं, 2 कान है, नासिका है, मुंह है, 2 होंठ है, 10 उंगलियां है, कोहनी है, कंधा है, घुटना है, टखना है, पगतली है। जो कुछ मूर्त शरीर के अंगोपांग है या मूर्त शरीर है, वैसा ही हमको अवबोध होता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे अंगोपांग है, और उन्हीं का हमको ध्यान करना है। उसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटने वाले हैं, मूर्त शरीर से छूटने वाले हैं। ध्यान के अभ्यास में हमको अपने शरीर का ध्यान करना है। वह शरीर जिसमें हमको सहज ही है मैं हूँ, अपने अंगों पांगों का ध्यान करना है, जिसमें सहज ही प्रतीति होती है कि ये मेरे अंगों पांग है। शरीर में ही वेदना होती है कि मेरे हाथ में दर्द है, या हाथ में दर्द नहीं है, हाथ में आराम है। तो ये सब हाथ पैर जिनमें दर्द या आराम है, वे हमारे अमूर्त हाथ पैरों में आराम या वेदना की स्थिति है। मूर्त शरीर में, मूर्त अवयवों में नहीं है। सारा ध्यान ही अपने शरीर पर अवलंबित है, जिसकी हमको सहज ही मेरे पने की अनुभूति होती है। भले ही आगम का शब्द ये कहता हूँ कि शरीर का ध्यान नहीं करना है, शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर में एकत्व नहीं करना है, शरीर में एकत्व मिथ्यात्व है, उसी से संसार होता है। पर यदि उन आगम वाक्यों को हम यथावत मान लेते हैं, तो मोक्ष मार्ग का अनंत काल भी प्रारंभ भी नहीं होना है, क्योंकि वह सब अनुभूति के विरुद्ध है, सत्यार्थ के विरुद्ध है। वह केवल पंडिताई से अधिक बिल्कुल नहीं है। मार्ग अनुभव से चलता है, न कि पंडिताई से, क्योंकि जीव ने अनंत बार आगम पढ़ा है और आगम आश्रित नाना प्रकार की क्रियाओं का पालन किया है, पर सम्यक्त्व नहीं हुआ है। तो मोक्ष मार्ग को कोई आगम के बल पर, शास्त्र के बल पर पाना संभव नहीं है, न क्रियाओं के बल पर ही पाना संभव है। भले ही आप अणुव्रत लीजिए, महाव्रत लीजिए, जब तक ध्यान के ध्येय के बारे में यथार्थ निर्णय नहीं है, तो ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अब तुम अणुव्रत पालो कि महाव्रत पालो, कि तुम भले ही सारे शास्त्रों को पढ़ो, पर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी होने वाला नहीं है।
शरीर आपका भी है, वह मूर्त नहीं हो, अमूर्त है। और जो जो क्रियाएं शरीर में होती है वे क्रियाएं आपके अमूर्त शरीर में होती है, दोनों मिले होने से। तो शरीर की चेष्टाएं उद्गल में भी हैं और वे चेष्टाएं आपके अमूर्त शरीर में भी हैं। और जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो वे ही अंगोपांग वही शरीर, उन्हीं में होने वाली संवेदनाएं चेष्टाएं हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है और ये सब कुछ हमारे में है और वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग बनता है। और मोक्ष मार्ग अनुभव के आश्रित है और अनुभव से ही परीक्षा होती है। ध्यान का हम प्रारंभ करें उसके पहले ध्यान के ध्येय का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। उसके संबंध में निशंक होना अत्यंत जरूरी है। फिर भले आप ध्यान करना प्रारंभ भी करें, ध्यान से ही मोक्ष मार्ग होना है, पर अंतर में एक सूल की तरह बात चलती है कि ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर का ध्यान क्यों करें। ये मूर्त अंगोपांग हमारे नहीं है, निश्चित ही हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, तो इनका हम ध्यान क्यों करें। तो संवेदना तो प्रकट ही शरीर में होती है और शरीर के रूप में हमको मूर्त शरीर का ही परिचय है। तो इस मूर्त शरीर में वेदना होती है, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में। तो इस शरीर की वेदना का हम अनुभव क्यों करें, शरीर के आराम का अनुभव भी हम क्यों करें। हमने तो शरीर में परत्व करना है, बार बार ये कोखना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं था, ये मेरा नहीं होगा, ये अशुचि है, अपावन है, अशुचि धातुओं का बना हुआ है। ये सब बार बार हमने जन्म जन्मांतरों में आगम के बल पर, गुरुओं के उपदेश के बल पर भोगा है। और हमारे नेत्र भी ये बोल रहे हैं कि ये शरीर हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। नेत्र भी यही कह रहे हैं, आगम भी यही कह रहा है, गुरु भी यही कह रहे हैं। तो किस बल पर हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं, अपने अंगोपांगों पर लाएं। तो शरीर की वेदना को हम क्यों भोगें, शरीर के आराम को हम क्यों अनुभव में लें, शरीर में होने वाली श्वास क्रिया को भी हम अनुभव में क्यों लें, शरीर के हिलने डुलने को भी हम अनुभव में क्यों लें। ये तो पर का ध्यान हो गया, अशुचि काया का ध्यान हो गया। इस शंका के साथ आप जब ध्यान के निर्देशों को सुनते भी हैं तो एक आरोचक भाव से सुनते हैं। कहा जाए कि ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, हाथों के भाग पर लाइए कि पैरों के भाग पर लाइए। तो जो हमने पढ़ाई पढ़ रखी है, आंखों से देख रखा है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये अंगोपांग मेरे नहीं है, तो फिर ऐसा ध्यान मेरे हित में कैसे हो सकता है, इससे कर्मों का नाश भी कैसे हो सकता है। तो भले ही हम ध्यान करने का प्रयत्न भी करें, करने भी लगे, पर अंतरंग हृदय इसके साथ बिल्कुल राजी नहीं है, वह भारी विद्रोह करता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये ध्यान का स्वरूप ही नहीं है, इससे कर्मों का नाश नहीं होना है, अपितु कर्मों का बंधन ही दृढ़ होना है। क्योंकि हम असूचित शरीर जो अपना नहीं है उसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो हमको आत्मा का करना है, ये शरीर का ध्यान नहीं करना है। शरीर में तो परत्व करना है और
आत्मा में अपनत्व करना है। और आत्मा किसी को अनुभव में आ नहीं रहा है। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, अनुभव करना है। और वह आत्मा अनुभव में अनंत काल भी आने वाला नहीं है, क्योंकि अनुभव में शरीर आ रहा है। और शरीर ही अनंत काल आने वाला है। मोक्ष में भी उस शरीर में ही परमात्मा को सुख का अनुभव होता है। शरीर से मुक्त कभी जीव होने वाला ही नहीं है। इतना विशेष है कि इस मूर्त शरीर में ही इसी के एक क्षेत्र होगा हमारा अमूर्त शरीर है। भले उसको पंडित मुनि आत्मा कहते हो, पर हमारा अनुभव अंगोपांगीय शरीर के रूप में है। और हम अनुभूति को कैसे जुटला सकते हैं? लोक में भी किसी भी पदार्थ का नाम उसके आकार से होता है, चाहे वह गधा हो, घोड़ा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, मक्खी हो, मच्छर हो। तो हम भी एक पदार्थ हैं और हमारा नामकरण अपने आकार से होना चाहिए। तो हमने तो ये पढ़ा है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जबकि आकार मनुष्य का होने से रात दिन ये विकल्प होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ। और आगम और पंडित और मुनि ये कहते हैं कि ये तो सब उद्गल शरीर की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी अवस्थाएं नहीं है, तुम नहीं हो। भला मनुष्य कौन हुआ है? क्या जड़ पदार्थ हुए कि हम भी हुए हैं? बालक युवा वृद्ध क्या जड़ पदार्थ हुआ है कि हम भी हुए हैं? हम ही कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं। और ये कहना मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है। हम ही कहते हैं कि हमारे हाथ में दर्द है, पैरों में दर्द है। कोई ये नहीं कहता है कि आत्मा में दर्द है, आत्मा में आराम है। सारा ही अनुभव हमको शरीर के रूप में है। और वह सत्यार्थ भी है, क्योंकि हमारा शरीर है, भले मूर्त नहीं है, अमूर्त है। और अमूर्त है तो अपना अनुभव तो बाल गोपाल सबको स्वमेव होता है। अपने सिर का, कि हाथों का, कि पैरों का, कि पेट का, कि सीने का, कि पीठ का, या श्वासोच्छ्वास के नाम पर पेट का आगे आना, पीछे आना, सीने का आगे आना, पीछे आना, नासिका द्वार में हलचल होना, खांसी होना, जुकाम होना, रोग होना, बोलने की चेष्टा होना, सब कुछ तो हमारे में हो रहा है। हम कानों से ही सुन रहे हैं, आंखों से ही देख रहे हैं। जब कान हमारे नहीं है तो दूसरे के कानों से क्या आज तक हम सुन पाए हैं? आंखें हमारी नहीं है तो क्या दूसरे की आंखों से हम देख पाए हैं? बस इतना है कि हमारे आंखें अमूर्त हैं, हमारे कान अमूर्त हैं, हमारे हाथ पैर अमूर्त हैं। तो ध्यान का ध्येय हमारा शरीर है, हमारे अंग उपांग है। यहाँ होने वाली पर्याय अवस्थाएं जो सुख दुख रूप है, आराम वेदना रूप है, श्वासोच्छ्वास रूप है, हिलने डुलने रूप है, वे सब अंतर्दृष्टि से उनका हमको अनुभव होता है। और वह अनुभव ही हमको संसार सागर से पार करने वाला है, कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाला है। उस अनुभव से ही हम वीतराग होते हैं और कर्म बंधन से छूटते हैं। और उसी विधि से हमको परमात्मा होना है। तो ये एक ध्यान का विज्ञान है। इसको अच्छी तरह हृदयंगम करके ही हम ध्यानाभ्यास प्रारंभ करें। इसमें ही हमारा परम हित है।
फिर सारा जगत मिलकर भी ये कहे कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है, तो हम इस मोक्ष मार्ग को छोड़ने वाले नहीं है, इसको मोक्ष मार्ग ही मानने वाले। सारा जगत ही कहे कि ये मिथ्या दर्शन है, मोह है, अज्ञान है, तो हम सारे लोग के कहने पर भी अपने श्रद्धान को बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने युक्ति और अनुभव से इसकी भली प्रकार परीक्षा की है और इससे हमने सम्यक श्रद्धान को उत्पन्न किया है। तो फिर सहज ही हमको हमारी वृत्ति अपने सन्मुख होती है। फिर इस अमूर्त शरीर को ही हम आत्मा मानते हैं। शरीर और आत्मा फिर एकार्थक हो जाते हैं। फिर आत्मा के नाम पर कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो शरीर का अनुभव हो रहा है कि शरीर में ये मैं हूँ, ये वास्तव में आत्मा में ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। क्योंकि ये शरीर ही जो अनुभव में आ रहा है वही आत्मा है, तो शरीर का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा तीन लोक में नहीं है। तो शरीर में एकत्व करना है, ममत्व करना है, पर वह शरीर मूर्त नहीं है, अमूर्त है। अपने अंगोपांगों में ही एकत्व करना है, पर वे अंगोपांग अमूर्त हैं। शरीर में संवेदना जो भी सुख दुख रूप है, श्वास क्रिया है, हिलना डुलना है, वे सब मेरी अवस्थाएं हैं, भले ही वे अवस्थाएं मूर्त नहीं है, अपनी ही पर्याय है। ये मेरी पर्याय है, ये मेरे में हो रही है। मैं मेरी अवस्थाओं का सतत अनुभव करता हूँ। इस प्रकार मैं वास्तव में मोक्ष मार्ग में गमन कर रहा हूँ और बाह्य जगत से विमुख होकर वीतराग हो रहा हूँ। निश्चित ही कर्मों के बंधन से मुक्त होकर इस प्रकार मैं परमात्मा अवश्य होऊंगा, अपने परिपूर्ण सुख को पालूंगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।